हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर segment of the circle. A chord is circle of radius 15 centimeters subtend and angle is 60 degree. 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। ये जो मान लीजिए कि सर्कल है, ये सेंटर है और इसका जो ये कॉर्ड है, यह कॉर्ड जो है इस पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रहा है, तो हमें फाइंड करना है। अच्छा, इसकी रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। माइनर और मेजर सेगमेंट की एरिया हमें फाइंड करके बतानी है। माइनर सेगमेंट मीन्स आपको ये फाइंड करना है और मेजर सेगमेंट मीन्स इसको छोड़ करके बाकी सब फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये वो भी गिवन है, R इक्वल टू रेडियस R इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, थीटा जो कि सेंटर का एंगल है 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है, फाइंड माइनर एंड मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। ये दोनों की एरिया हमें फाइंड करके बतानी है कितना होगा। सॉल्यूशन देखिए सिंपल है। सबसे पहले इस माइनर सेगमेंट की एरिया निकाले, तो माइनर सेगमेंट की एरिया कैसे निकलेगा, माइनर सेक्टर की एरिया में से इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे, सिंस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB। अब आप देखो ये कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो क्वेश्चन में लिखा नहीं तो हम कैसे उसको माने कि वह इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसके लिए अगर सेंटर का एंगल 60 डिग्री हो जाए तो यह इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा किसी भी सर्कल में। ध्यान दो क्यों होगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड हमेशा इक्वल रखती है, और अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। अगर इसको x और इसको x मान लेते हैं तो देखना ये भी 60-60 आ जाएंगे। कैसे आएंगे आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंस x प्लस 60 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दें तो इन तीनों एंगल का सम 180। देयरफॉर 2x इक्वल टू 60 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 120, तो x इक्वल टू क्या मिल गया 60 डिग्री। मीन्स सभी एंगल 60 डिग्री के हो गए, तो यह ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला लगा देंगे। सेक्टर की एरिया क्या होगी, तो θ/360 इंटू में πr² माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। थीटा कितना है 60/360 इंटू पाई की वैल्यू इसमें सजेस्ट की गई है 3.14 इंटू r इक्वल टू 15 है, तो 15 का स्क्वायर माइनस √3 की वैल्यू इसमें सजेस्ट की गई है 1.73
1.73 अपान में 4 इंटू में साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कट करके 6 हो जाएगा। अब देखो 15 स्क्वायर दोनों जगह दिख रहा है, तो 15 स्क्वायर को बाहर करता हूँ मैं, कॉमन निकाल दिया। ये आपका हो गया 3.14 अपान में 6 माइनस यहाँ बच गया 1.73 अपान में 4। चाहे तो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा और ये 2 से कैंसिल होकर के 1.57 ये कुछ इतना आ जाएगा। कुल मिला करके हमें मिल गया यहाँ पे देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। समझ में आ रहा है बेटा? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों के? ओके। स्क्वायर ऑफ 15 हो जाएगा 225, तो यहाँ पे आप 225 लिख लो इंटू, आप देखो इसका एलसीएम ले लो बेटा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो एलसीएम हो गया इसका 12। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, ये मिल गया। फिर माइनस यहाँ पे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, सॉरी 3 प्लस 2 आएगा यहाँ पे, तो ये 5 आएगा। बस इसको इक्वेट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 225 इंटू 628 माइनस 5.19, 18 माइनस 9 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया, 6 माइनस 5 ये 1 आ गया, अपान में कितना आ गया 12, मीन्स ये हो गया आपका 3 से कैंसिल कर दो तो 3 4 जा और ये हो जाएगा 3 7 जा 3 5 जा 75 इंटू 10.9 अपान में 4, इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो तो 109 में 75 से 10.9 में 75 का इंटू करेंगे, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, ये हो गया 5 7 1 8, 1 डेसिमल आ जाएगा, ये मिल गया। तो ये कुल मिला के हो गया 817.5 अपान में 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, 107, 4 4 जा 16, ये आपका आ जाएगा 1 5 डेसिमल आ जाएगा, 4 4 जा 16, 1042 जा 8, 2045 जा, ये आपका हो गया 204.425 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपका आंसर है इसमें डेसिमल में ही निकालो, आप चाहो तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अब इसकी चाहिए एरिया चाहिए किसका, मेजर सेगमेंट का। देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट के एरिया के लिए क्या करें, पूरे सर्कल की एरिया में से इस सेगमेंट की एरिया माइनस सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस करते हैं, तब ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3.14, पाई की वैल्यू सजेस्टेड है तो वही लिख लेंगे, 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर माइनस ये एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है 204.425, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है, माइनस 204.425, इसे मल्टीप्लाई कर दो इसका 225 में 3.14 का 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 4 2 जा 8 1 9, 5 2 2, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 0 5
9 प्लस 5 सॉरी 9 प्लस 5 14 प्लस 2 16 7 2 9 1 10 7 ये हो गया 70650। इसमें से 2 डेसिमल कट जाएगा तो ये हो जाएगा -204.425। ये आ गया बेटा। अब इसमें से माइनस कर दो तो माइनस हो गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 0 5 502.075 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिल गई एरिया किसकी, मेजर सेगमेंट की, और ये एरिया मिल गई माइनर सेगमेंट की। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसमें दिया गया है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एंड एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये करें एक कॉर्ड है जिसकी रेडियस, उस सर्कल की रेडियस 12 सेंटीमीटर है, सेंटर का एंगल 120 डिग्री है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हमें उसी करस्पॉन्डिंग सेगमेंट की एरिया फाइंड करके बतानी है। इसका ये सेंटर है, इसका ये दे रखा है, और इसकी कॉर्ड की जो लेंथ है, कॉर्ड की लेंथ हमें नहीं पता है, ये हमें एरिया फाइंड करनी है। ये नीचे की एरिया क्या करनी है, ये एरिया आपको फाइंड करके बतानी है कितना होगा, ये एरिया फाइंड करनी है। इसका जो एंगल है ये 120 डिग्री का है, और रेडियस जो दे रखी है, रेडियस है इसका 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि ये एरिया कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, हमें अब ये सबसे पहले सोचना होगा कि ट्रायंगल की एरिया कैसे निकालेंगे। तो सिंस एरिया ऑफ सेगमेंट पहले लिख लेते हैं फार्मूले, फिर देखते हैं कि क्या रिक्वायर्ड है उसमें। एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ये हमें चाहिए। तब यहाँ पे ट्रायंगल AOB की एरिया फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो बेटा ध्यान से। सबसे पहले क्या करो, इसमें इस तरह से एक परपेंडिकुलर डाल दो, एक यहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलर डाल दो। परपेंडिकुलर डालते हो तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। अब अगर ये 120 डिग्री था तो एंगल ए और एंगल बी कितना होता, वो ए और वो बी इक्वल है, तो एंगल ए एंगल बी कितना होगा, देखो यहाँ निकाल देता हूँ मैं। लेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एक्स, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स है। तो ये भी हो गया एक्स, ये भी हो गया एक्स। देयरफॉर x plus 120 plus x equal to 180 by angle sum प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल।
2x इक्वल टू 180 माइनस 120 60, देन x इक्वल टू 30 डिग्री। मीन्स ये एंगल हमें मिल गया है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। अगर इसका नाम मैं m लिख देता हूँ, इसका नाम अगर मैं m लिख देता हूँ, तो यहाँ से ध्यान दो, ट्रायंगल AOM में, इन ट्रायंगल AOM क्या होगा बेटा, इसमें साइन थीटा लगा दो, तो साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हेल्प ले रहा हूँ, मुझे ये निकालना है OM। तो साइन 30 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H, P इक्वल टू OM है और H इक्वल टू OA है। साइन 30 कितना होता है वैल्यू, रिया साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, गुड, 1/2 होता है। तो 1/2 इक्वल टू OM अपान में OA कितना है 12, देयरफॉर OM इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इधर भेज देंगे, तो 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमने O से M तक निकाल लिया। अब वैसे ही A से B भी निकाल सकते हैं। तो A से B निकालने के लिए आप cos थीटा लगा दो या tan थीटा लगा दो या पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस भी लगा करके फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो। मैं ट्रिग्नोमेट्री ही लगा देता हूँ। इन ट्रायंगल AOM इसमें cos 30 लगा देता हूँ। इसका cos 30 इक्वल टू ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या tan 30 लगा दो, tan 30 लगा दो, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर OM है और बेस कितना है, बेस AM है, AM। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√3। OM ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल रखा है 6, तो इसकी जगह पे 6 अपॉन में AM हो जाएगा। देयरफॉर AM इक्वल टू कितना मिला, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेज देंगे, तो 6√3 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे AM निकाल लिया, आपने यहाँ पे OM फाइंड आउट कर लिया। अब हमें चाहिए AB। तो 9th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे, आप लोगों को अगर याद होगा तो 9th में आपने पढ़ा था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब कि सेंटर से कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। मींस OM AM और BM ये दोनों बराबर हो गए। तो देयरफॉर AB इक्वल टू, AB कितना हो जाएगा, देखो देयरफॉर AB इक्वल टू, यहीं पे लिखता हूँ, देयरफॉर AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AM, AM का डबल AB होता है। तो ये हो जाएगा 2 × 6√3 और 12√3 सेंटीमीटर। ये आपको मिल गया AB। अब आप ट्रायंगल AOB की एरिया इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे, तो 1/2 बेस इंटू में हाइट। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे फाइंड कर लो। देयरफॉर एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या होगा, इक्वल टू θ/360 एरिया ऑफ सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगा देंगे, तो 120/360 इंटू πr²। पाई की वैल्यू इसमें भी शायद, इसमें भी सजेस्ट की गई है 3.14। हाँ 3.14 इसमें भी सजेस्ट की गई है। तो 3.14 इंटू और r इक्वल टू 12 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस ट्रायंगल की एरिया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 1/2 और बेस कितना है बेटा इसका AB। आप यहाँ पे लिख दो AB और इंटू में हाइट क्या है इसका OM। तो आप यहाँ पे OM लिख दो। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, इससे ये कैंसिल हो गया, इसे करके 3 बन जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3.14 अपॉन में 3 इंटू 12 का स्क्वायर 144 हो गया, माइनस 1/2 AB इक्वल टू A से B। तो देखो बेटा AB अभी आपने यहाँ पे निकाला, AB इक्वल टू 12√3। आप लिख दो यहाँ पे 12√3 इंटू OM यहाँ पे आपने कितना निकाला था 6, तो ये हो जाएगा 6। इस 2 से ये कट जाएगा, ये भी हो जाएगा 3
और यहाँ पे मिल गया आपको 3.14, 3 से इसको कैंसिल कर दो तो 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, ये हो जाएगा। इंटू में 48 आ गया माइनस 12 इंटू √3 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में सजेस्ट की गई है 1.73, तो आप √3 के प्लेस पे 1.73 लिख देंगे, इंटू में आ गया 3। अब ये कितना हो गया, देखो कॉमन निकाल दो, कॉमन निकाल देंगे इजी हो जाएगा, इससे कैलकुलेशन सिंपल बन जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, देखो ये 48 है और यहाँ पे 12 इंटू 3 है, तो क्या कॉमन मिल सकता है, देखो 12 तो ऑलरेडी आ जाएगा, हाँ सिर्फ 12 कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा यहाँ से। देखो ये 3.14 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू में 12 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 12 4 का 48 माइनस ये 12 बाहर हो चुका है 3 इंटू 1.73, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 12 इंटू 15 4 जा 14 4 जा 56 और ये हो जाएगा 12 माइनस ये हो जाएगा 9 1 और 3 1 जा 3 प्लस 2 5 माइनस कर दो तो 12 इंटू इसमें से माइनस करेंगे 16 में से 9 गया 7, यहाँ 4 में से 1 गया 3 और यहाँ बच गया कितना 12 में से 5 गया 7, इसका भी मल्टीप्लाई कर दें 12 7 जा 84, 8 हो गया कैरी, 12 3 जा 36 प्लस 8 44, 12 7 जा 84 प्लस 4 88, तो ये कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको एरिया किसकी मिल गई, तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट की। ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ में आया? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर टू ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर ऑफ ए 5 मीटर रोप लॉन्ग। पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, और दूसरा कर रहे हैं द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। मतलब एक स्क्वायर फील्ड है, यहाँ पे दे रखा है एक स्क्वायर फील्ड है और इस स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वह साइड दे रखी है यहाँ पे 15 मीटर की साइड दे रखी है, लेकिन इसके साइड से आपको कुछ भी लेना देना नहीं होगा, ये बस ऐसे ही दे दिया गया है। यह कह रहा है कि इसमें एक हार्स है, ये ग्रास लैंड है और ये एक हार्स है जिसके जो इसे कॉर्नर से इस तरह से बंधा हुआ है और इसमें क्या हो रहा है ग्रास ग्रेज कर रहा है। तो जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे इस तरह से ये बंधा हुआ है, अगर ये हार्स कुछ इस तरीके से घूमता है तो ये कैसे घूमेगा, कुल मिला करके ये इस तरीके का एक एरिया कवर करेगा, मतलब ये एरिया ग्रेज करेगा। और ये रोप की जो लेंथ है यह है 5 मीटर की, तो कुल कितनी एरिया ग्रेज करेगा, पहला क्वेश्चन यही है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दें, एरिया ग्रेड बाई हॉर्स इक्वल टू, तो देखो बेटा ये स्क्वायर है तो ये एंगल हो गया
90 डिग्री का, मतलब एक तरीके से क्वाड्रेंट बना दिया या सेक्टर भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होगा, इस सर्कल इस क्वाड्रेंट की एरिया यानी कि सेक्टर की एरिया के बराबर ही क्या करेगा, वो एरिया को ग्रेज करेगा। ठीक है, वह इतनी एरिया क्या करेगा, इतनी एरिया को ग्रेज कर सकता है। ये जो मैं डॉटेड बना रहा हूँ, बस इतनी की एरिया को क्या कर सकता है, वो ग्रेज कर सकता है, क्योंकि वह इस रोप से टाइटली बंधा हुआ है। अब हम इसकी एरिया निकालें तो ये हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर अपान में 4। आर क्या होगा, तो जो इसके रोप की लेंथ है वही आर हो जाएगी, वही रेडियस हो जाएगी। आप इसमें रख दो, तो इसमें भी इसमें पाई की वैल्यू कुछ ऐसा सजेस्ट दी गई है 3.14। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर इक्वल टू कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपान में 4। 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा, और ये हो जाएगा 2 1 जा, 2 5 जा, 2 7 जा। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 1.57 इंटू 25 अपान में 2। 25 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 2 से इसको कैंसिल कर दो, इजी हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, 25 7 जा कितना होता है, 25 7 जा 175 होता है, तो 5 आ गया और कैरी हो गया 117। फिर 25 5 जा कितना होता है 125, तो इसे प्लस कर दो, तो 5 2 7 5 12, ये हो गया 12, ये हो जाएगा 4, ये 1, तो इसका ये ले लिया, कैरी हो गया 14। 25 1 जा 25 प्लस 14 29 39, ये आ जाएगा बेटा अपान में 2। इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 1 जा 2 9 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा मीटर स्क्वायर। इतनी एरिया ग्रेज करेगा बेटा, हार्स जो है इतनी एरिया ग्रेज करेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके सेकेंड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर इस हार्स की गले की जो रस्सी है, अगर इस लेंथ को बढ़ा दिया जाए, कितना 5 के बजाय अगर 10 मीटर ये कर दिया जाता है, मान लो कि ये 10 मीटर कर दिया गया, अब इसको मैं कैपिटल आर कर रहा हूँ, तब तो कितनी एरिया ग्रेज करेगा। तो एरिया कितनी ग्रेज करेगा बेटा, अब तो कुछ ऐसा आगे जाएगा ना, अब तो कुछ ऐसा ही ग्रेज करेगा 10 मीटर, ये कुछ 10 मीटर ऐसा ग्रेज करेगा। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा। तो ये कितनी बढ़ी हुई एरिया, कितनी ज्यादा एरिया ग्रेज करेगा, ये मैं जो ब्लू से सेट कर रहा हूँ, बस ये एरिया निकालनी है बेटा, ब्लू वाली आपको एरिया निकालनी होगी। ठीक है, ये ब्लू वाली एरिया आपको यहाँ से फाइंड करके बतानी होगी कितना होगा। तो इसके लिए क्या करें, पहले ये आर इक्वल टू 10 रेडियस लेकर के इसकी एरिया निकाल लिया, उसमें से ये एरिया को माइनस कर देंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे एरिया ग्रेड बाई हार्स व्हेन rope is 10 मीटर इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये भी कितना हो, ये भी क्वाड्रेंट ही बन रहा है, तो पाई आर स्क्वायर अपान में 4 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू में 10 का स्क्वायर अपान में 4, तो 3.14 इंटू में 100 अपान में कितना हो गया 4 हो जाएगा। 4 से काट दो, तो ये हो गया 25 का मल्टीप्लाई कर दो, 25 4 जा 100, 25 1 जा 25 प्लस 10 35 कैरी 3, 25 3 जा 75 प्लस 3 78 मीटर स्क्वायर। ये इतनी एरिया आ गई टोटल एरिया, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा, तो इसमें से जब ये माइनस करोगे तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया मोर ग्रेड एरिया इक्वल टू, इसमें से माइनस कर दो 78.50 माइनस 19.625, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, ये 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे 17 में से 9 गया 17 में से 9 गया 8, और ये 6 में से 1 गया 5 मीटर स्क्वायर। ये इतनी एरिया
हार्स के द्वारा ज्यादा ग्रेस की जाएगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लियर हो गया?